कौन से सेक्टर्स हैं स्टॉक्स से जहाँ ध्यान देना है? देखिए सेक्टर्स में मैं बता दूं आपको, कुछ सेक्टर्स जो आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, आईटी शेयरों पर फोकस करिए, रिकवरी लौटने के पूरे आसार है। अमेरिका में जिस तरह के जॉब डेटा आए हैं और जिस तरह से ब्याज दरें कटने की उम्मीद है, और प्लस थोड़ा सेंटीमेंट तो इससे ठीक होगा भी ट्रंप के बयानों से भी, क्योंकि इनके वो 2-3 है ना जो सहायक लोग जो बार बार बोलते हैं इंडिया की आईटी कंपनियों पर भी कुछ न कुछ करना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए, ये वो, तो थोड़ा सा वो रिलीफ वाली रिकवरी एक बन सकती है जो इन्फोसिस, टेक महिंद्रा जैसे शेयरों पर आप फोकस कर सकते हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म वाली कंपनियों में मुझे एक्शन लगता है, वहाँ पर बढ़िया तेजी होनी चाहिए। नायका, जोमेटो जैसी कंपनियाँ, जोमेटो भी लिख लीजिए इसमें, नायका, जोमेटो जैसी कंपनियाँ फोकस में रह सकती है। कारों के दाम घटाने की घोषणाएं आ रही, एक करके सारी कार कंपनियाँ इसका ऐलान कर रही है। मुझे लगता है ऑटो कंपनियों में तेज़ी बरकरार रहनी चाहिए। अमेरिका से रिश्ते सुधरने की उम्मीद में थोड़ी बहुत खरीदारी टेक्सटाइल और ऑटो इंडस्ट्री शेयरों में आ सकती है, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा पिटते हैं बेचारे। मेटल शेयरों में थोड़ी चमक लौटने के आसार हैं ग्लोबली, और कुछ रिपोर्ट्स भी अच्छी आई है एक वेदांता को छोड़कर। सर मैं जो सवाल आपसे पूछ रही थी वो बेसिकली मिड और स्मॉल कैप को लेकर था, क्योंकि देखा कि थोड़ी बहुत उम्मीद यहीं पर थी, भले दिग्गज थोड़ा डगमगा रहे थे, तो यहाँ पे अभी भी उम्मीदें हैं? बिल्कुल, मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छी तेज़ी होनी चाहिए, और अगर दिग्गज शेयर बने रहेंगे, डटे रहेंगे, टिके रहेंगे, तो यहाँ पर अच्छी बात ये थी कि शुक्रवार को सेकंड हाफ में एक अच्छी रिकवरी दोनों इंडेक्स में हुई, तो क्लोजिंग होते होते दोनों हरे निशान में। नो डाउट कि बहुत बड़ी तेज़ी नहीं बनी, लेकिन पूरी वीकली बेसिस पे देखें तो 2.5% की तेज़ी काफ़ी अच्छी मानी जाएगी। तो अब हम मान के चले ब्रॉडली अगर मार्केट देखें तो मजबूती लौटने के संकेत हैं? मजबूती लौटने के थोड़े संकेत आ रहे हैं, क्योंकि आप देखिए वीक ऑन वीक अगर हम ग्लोबल मार्केट में सबसे बेहतर परफॉर्म करने वाले मार्केट बने हैं। एफआईज की बिकवाली का प्रेशर थोड़ा कम हो रहा है, राइट। ब्रेड थोड़ी सी बेहतर होती हुई दिख रही है, राइट। फिर सेंटीमेंट की लिहाज से थोड़ी 1-2 अच्छी खबरें भी आई है, तो थोड़े से संकेत आ रहे हैं, लेकिन अभी भी ये कहें कि सब कुछ ठीक है वैसा नहीं दिख रहा। इनफैक्ट मैं वही पूछ रही थी, वो इसलिए क्योंकि खुलते ऊपर हैं फिर फिसल जाते हैं, टिकते नहीं, तो वैसा तो नहीं होगा ना? नहीं होगा, बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा, लेकिन आप ऊपर खुले मत ना। भाई अगर अपने को ज़्यादा ही जोश आ रहा है, मैं तो 100-150 ऊपर खुला, अब लगता है वीकेंड में कितने लोग मुझे 200-250 ऊपर खुल जाएंगे, क्यों खुल जाएंगे भाई? मैंने कहा जीरो हो गया टैरिफ वापस, मतलब क्या हो गया ऐसा? ठीक है ट्रम्प ने अच्छा बोला, मतलब मोदी जी अच्छा बोलते हैं सबको पता है, जिस दिन खराब बोलेंगे खबर होगी। ट्रम्प खराब बोलते हैं सबको पता है, जिस दिन कोई अच्छा कर देंगे बोल देंगे तो खबर होगी। तो ठीक है उन्होंने मतलब बोला है, ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ कॉन्क्रीट चाहिए ना मार्केट के लिए। तो मैं अगर आपको ही पूछूँ कि क्या ट्रम्प के स्टेटमेंट से टैरिफ की डील होगी, क्लोज, सब हो गया ठीक, जवाब अपने को पता है। सो इसलिए जितना कम गैप से खुले, तो आपका सवाल है कि ऊपर खुलेंगे तो फिसलेंगे, ऊपर खुलेंगे तो फिसलेंगे। इसलिए मैं तो चाहता हूँ फ्लैट ये 30 पॉइंट 25 पॉइंट ये ठीक है, ये सही खुल रहा है, ऐसे ही खुलना चाहिए आपको। ये 100, 150, 200 खुल जाएंगे तो फिर खुलते फिर थप्पड़ पड़ेगी, क्या फ़ायदा? हाँ, मैं वो बोलता हूँ कि मतलब सुस्त या नीचे खुलने से डर नहीं लगता, गैप से खुलने से डर लगता है। हाँ, तेज़ी से डरने मन, हाँ वैसा वाला हाल है। तो इसलिए बेहतर है आराम से खुले, और मैं तो बोलता हूँ अच्छे सपोर्ट लेवल पे आके पूरी तेज़ी स्क्रीन पे बने। मैं पॉजिटिव हूँ, कंस्ट्रक्टिव हूँ, लेकिन मैं अनाप शनाप वाला बुलिश नहीं कि 25,000 ही खुल जाना चाहिए, वैसा नहीं है। आपको ध्यान होगा जब उस दिन भी जब ये जीएसटी वाली बात आई थी तो हमारा बहुत क्लियर व्यू था कि 25,000 के ऊपर नहीं जाएंगे, 24,850 से 25,000 की रेंज में खुलेंगे, वहाँ रुकना है, और वहीं पर एग्जैक्टली 24,980 पे हाई बनाया जा खुले। सो अपने को गैप अप ओपनिंग नहीं चाहिए, अपने को स्क्रीन की तेज़ी चाहिए, और मैं खुश हूँ कि बिल्कुल फ्लैट खुल रहा है, खुलेगा तो बढ़ने के चांस बढ़ रहे हैं। खुश हो जाइए, क्या एक आपको लेने का मौका मिलेगा, दूसरा बढ़ने के चांस बढ़ रहे हैं। और याद रहे कि एफआईज किसी भी चीज़ में, किसी भी कबर पे, किसी भी चीज़ पे अभी तक शॉर्ट नहीं काटे हैं, उल्टा बढ़ा रहे हैं। लाइफ टाइम लो पर चल रही है उनकी लॉन्ग पोजीशन। अब अगर उनको अपने प्रेसिडेंट पे भी भरोसा नहीं, मतलब ऑफ कोर्स एफआईज मतलब सारे अमेरिका वाले नहीं हैं, बट मेजोरिटी अमेरिका वाले हैं, अगर उनको अपने प्रेसिडेंट पे भरोसा होगा तो आके काटेंगे शॉर्ट, नहीं काटेंगे तो हम कहेंगे इनको खुद को अपने प्रेसिडेंट पे भरोसा नहीं, देखो ऐसे हैं। देखते हैं, आज का दिन इम्पोर्टेंट है, इस लिहाज से हम सपोर्ट लेवल के आसपास डेफिनेटली खरीदेंगे, गैप से नहीं खुलेगा तो भी खरीदेंगे, बट अगर बहुत गैप से खुलने पर हम छोड़ देंगे ऐसा। अच्छा सर, बस एक डाउट क्लियर करना था, 54,100 के ऊपर टिकने की बात हम काफ़ी समय से बैंक निफ्टी की कर रहे थे, क्या कॉन्फिडेंस बायस थोड़ा बैंक निफ्टी थोड़ा सा बेहतर हुआ है, लेकिन बैंक निफ्टी अभी कोई खतरे से बाहर नहीं निकला है, नहीं बिल्कुल भी नहीं। बैंक निफ्टी जब तक 54,450 के ऊपर बंद नहीं होगा, जो यहाँ से 300 सवा 300 पॉइंट दूर है, तब तक खतरे से बाहर नहीं है।
यानी खतरा टला नहीं है। वो बस खाली एक वो डायलॉग था ना शोले में, वो ऐसा डायलॉग नहीं कि वो कौन था गब्बर का, मौत तेरे सिर पे नाच रही कालिया। तो वैसा नहीं है, बस उतना ही हटा है बस कि आपके सर पे ड्रोन नहीं है अभी, बट लेकिन पॉजिटिव